हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं AIBE के संबंध में चर्चा करने वाला हूं और आपको AIBE से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देने वाला हूं। साथ ही उन स्टूडेंट्स की भी बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करूंगा जो 2 साल में AIBE एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में ही गुजरात बार काउंसिल ने लगभग 9000 एडवोकेट्स के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है और इसका कारण यह था कि उन 9000 एडवोकेट्स ने गुजरात बार काउंसिल में इनरोलमेंट के बाद से 2 साल के अंदर AIBE एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। इस बाबत सूचना जो है वह सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और गुजरात हाई कोर्ट को भी दे दिया गया है। कुछ समय पहले दिल्ली बार काउंसिल ने भी इस संबंध में कार्रवाई करते हुए वो एडवोकेट्स जिन्होंने 2 साल के अंदर AIBE एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। कुछ मीडिया में ऐसी भी इंफॉर्मेशंस आ रही है कि तमिलनाडु बार काउंसिल भी बहुत जल्दी ही हजारों एडवोकेट्स के लाइसेंस को सस्पेंड करने वाली है जिन्होंने 2 साल के अंदर AIBE एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस आपका सस्पेंड हो गया है तो फिर आगे क्या। इस संबंध में AIBE एस्पिरेंट्स में बहुत सारी गलतफहमियां भी व्याप्त हैं और इसका कारण यह है कि सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में बहुत ही गलत और भ्रामक बातें चल रही हैं जिससे कि AIBE एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है तो आगे क्या करना है, इस संबंध में सारी गलतफहमियों को मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो सबसे पहले आप यह बात जानें कि जब आप LLB करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जिसके थ्रू आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के दिन से 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है उसे पास करना होता है। अगर आप वह एग्ज़ाम 2 साल के अंदर पास नहीं करते हो तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर देती है। मैं फिर रिपीट कर दूं, लाइसेंस को सस्पेंड कर देती है, रद्द नहीं करती है। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी आप AIBE एग्ज़ाम दे सकते हो और जैसे ही आप अपने AIBE एग्ज़ाम को क्लियर करोगे उसके बाद आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को न सिर्फ रीस्टोर कर दिया जाएगा बल्कि वह परमानेंट भी हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है तो आप किसी कोर्ट में एज अ एडवोकेट अपीयर नहीं कर सकते हो। जब आप AIBE एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे और जब आपका लाइसेंस जो है वो रीस्टोर कर दिया जाएगा तो फिर एज एन एडवोकेट आप किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। अब इस संबंध में AIBE एस्पिरेंट्स में जो व्यापक गलतफहमियां फैली हुई हैं उस संबंध में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जब आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है इसका मतलब है कि आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस तत्काल नहीं कर सकते हो। जब आप AIBE एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार वापस प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस सस्पेंशन का आपके लॉ के डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके लॉ के डिग्री और इस सस्पेंशन का दूर दूर तक आपस में कोई नाता नहीं है। तो सबसे पहला जो गलतफहमी व्याप्त है बहुतों में कि इससे आपके लॉ डिग्री पे भी असर पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आपके लॉ डिग्री पे इस सस्पेंशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरी बात, AIBE एस्पिरेंट्स में यह व्यापक गलतफहमी फैली हुई है कि अगर उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो फिर जब वह लाइसेंस रीस्टोर होगा आफ्टर क्लियरिंग AIBE एग्ज़ाम तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट बार काउंसिल में कराना होगा। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और आपको दोबारा अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके 2 साल के अंदर अगर आप AIBE एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है, तो उस परिस्थिति में सिर्फ आपका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस सस्पेंड होता है, जो आगे रीस्टोर हो सकता है आफ्टर क्लियरिंग योर AIBE एग्ज़ाम। लेकिन सस्पेंशन की स्थिति में आपका जो स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह रजिस्ट्रेशन ना ही सस्पेंड होता है और ना ही वह रद्द होता है, बल्कि उसका स्टेटस जो है वह ज्यों का त्यों बना हुआ रहता है। इसलिए जब आप AIBE एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वह न सिर्फ रीस्टोर कर दिया जाता है आपके स्टेट बार काउंसिल की तरफ से, बल्कि उसे परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो यह व्यापक रूप से फैली हुई एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, अगर आपका लाइसेंस रद्द हो गया है तो इसमें पैनिक करने जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि आप आगे आने वाले AIBE एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को वापस रीस्टोर करवा सकते हैं। अब AIBE एग्ज़ाम एक व्यक्ति कितनी बार दे सकता है, इस पर फिलहाल अभी तक BCI की तरफ से कोई रोक नहीं है। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद आप जितनी बार चाहें उतनी बार AIBE एग्ज़ाम देते रह सकते हैं, तब तक जब तक कि आप उसे क्लियर न कर लें और अपने लाइसेंस को रीस्टोर न करवा लें। इसलिए मेरा उन सभी AIBE एस्पिरेंट्स से यह आग्रह है कि आप बिल्कुल भी पैनिक न करें और न ही किसी गलतफहमी में पड़ें, बल्कि अच्छे तरीके से AIBE एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक नेक्स्ट AIBE एग्ज़ाम। तो बिल्कुल पैनिक न करें, किसी गलतफहमी में न पड़ें। बी पॉजिटिव, कीप मूविंग and keep trying. All the best for your future.